हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैं भी अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 10। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, सेकंड है इक्वल या फिर हम कह देते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन और इसके बाद में हम देखेंगे आइडेंटिकल फंक्शन या फिर इक्वल फंक्शन हम कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। इफ हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्स अलोन देन इट इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं? वाई को एक्सप्रेस करने के बाद में इन टर्म ऑफ एक्स में ले आते हैं तो वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन इसका एकदम उल्टा। ठीक है, इफ वाई हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्स अलोन देन इट इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ पाया हो, जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कौन सा है? ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, यदि मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म ऑफ x तो 5/x हो जाएगा। अब ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा? अब ये फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसमें दोनों हैं, दोनों वेरिएबल हैं x और y। ठीक है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया है इन टर्म ऑफ x, तो इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म ऑफ x, y इज इक्वल टू 5/x। अब ये कौन सा फंक्शन है? ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, नाउ इसको देखिएगा, ये कौन सा फंक्शन है? ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये कौन सा है? इम्प्लिसिट फंक्शन। यदि मैं इसको सॉल्व करने के बाद में y की वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म ऑफ x तो ये बन जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। जब इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कौन सा फंक्शन बन चुका है? अब ये बन चुका है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसको देख लेते हैं। ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट। साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। फटाफट बताइएगा। ये ओनली इम्प्लिसिट फंक्शन है। ये कौन सा है? ओनली इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं हो सकता। आपकी आप जो है y की वैल्यू नहीं निकाल सकते इन टर्म ऑफ x, इसलिए ये ओनली इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ इसको बताइएगा, ये कौन सा फंक्शन है? इस टाइम पर ये कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये कौन सा है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, पहले से ही ऑलरेडी है तो इन टर्म ऑफ एक्स में, इन टर्म ऑफ एक्स पहले से ही है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसको बताइएगा, ये एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है? इन टर्म ऑफ एक्स में है ही नहीं ये। जब इन टर्म ऑफ एक्स में नहीं है तो ये ओनली इम्प्लिसिट फंक्शन है। ओनली ये ओनली इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है जी, नाउ एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट है या फिर एक्सप्लिसिट है? ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट क्यों है? क्योंकि इन टर्म ऑफ एक्स में है। इन टर्म ऑफ एक्स में है। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये कौन सा फंक्शन है? ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ एक्स में, और इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं इन टर्म ऑफ एक्स में। उसमें दोनों वेरिएबल आपको दिखाई देते हैं एक साथ में। ठीक है, जैसे
जैसे ये वाला इम्प्लिसिट ये है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, लेकिन ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है नाउ, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। ठीक है भाई, इसे आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिकल फंक्शन या फिर इक्वल फंक्शन। ठीक है, इसकी 2-3 कंडीशन है आइडेंटिकल फंक्शन होने की। फर्स्ट, डोमेन ऑफ f इजिकल टू डोमेन ऑफ g। यदि हम 2 फंक्शन मान लेते हैं f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, यदि उनकी डोमेन सेम आती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड फंक्शन है यदि उनकी रेंज भी सेम आती है, थर्ड। और यदि उनका ग्राफ भी सेम आता है तो वो आइडेंटिकल फंक्शन है। यदि इन तीनों में से कुछ भी मिस कर जाए तो वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है, वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। ये 3 कंडीशन है। हमने 2 फंक्शन मान लिए हैं, एक f ऑफ x और एक है g ऑफ x। ठीक है, इक्वल कब होंगे? इक्वल जब ये होंगे जब डोमेन ऑफ f इजिकल टू डोमेन ऑफ g दोनों इक्वल हो जाएं, और रेंज ऑफ f इजिकल टू रेंज ऑफ g ये दोनों इक्वल हो जाएं, और इनका ग्राफ भी सेम होना चाहिए। तो वह 100% आइडेंटिकल फंक्शन है, अदरवाइज आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है यदि इन तीनों में से कुछ भी मिस हो जाता है तो। ठीक है, हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए। नाउ अब हम जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, हमें बताना है कौन सा आइडेंटिकल फंक्शन है और कौन सा आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है, f ऑफ x इजिकल टू x mod ऑफ x, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इजिकल टू x स्क्वायर सिग्नम ऑफ x। हमें बताना है ये आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं इसको। ठीक, f ऑफ x इजिकल टू ये है x इंटू एक्स जब x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, नाउ 0 कब होगा? जब x इजिकल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, नाउ x और माइनस के x, ये माइनस के x कब खुलता है? जब x लेस देन 0 होता है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और 0 यहाँ पर आएगा जब x इजिकल टू 0 होगा, और माइनस x स्क्वायर जब यहाँ पर x लेस देन 0 होगा। ठीक है, नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं। g ऑफ x इजिकल टू, ये सिग्नम ऑफ x है, यहाँ पर x स्क्वायर है। सिग्नम ऑफ x इसकी वैल्यू कब होगी? इसकी वैल्यू जब होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर 0, सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 0 कब होगी? जब x इजिकल टू 0 होता है। नाउ x स्क्वायर सिग्नम ऑफ x इसकी वैल्यू -1 कब होगी? जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं आगे को। नाउ x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 जब x इजिकल टू 0, और माइनस x स्क्वायर जब x लेस देन 0 होगा। तो एकदम ये सेम बन चुके हैं। जब ये सेम बन चुके हैं तो हम कह सकते हैं ये आइडेंटिकल फंक्शन है 100%। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ये जो है आइडेंटिकल फंक्शन है। इनकी जो है एकदम सेम रेंज आ रही है, एकदम जो है इनकी सेम रेंज आ रही है, दिस और दिस, इनकी जो है एकदम सेम रेंज आ रही है और सेम डोमेन आ रही है। ठीक है, देखो ये क्या हो चुकी है? रेंज हो चुकी है दिस और दिस, और डोमेन आप x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ से। इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर लीजिए। दोनों की डोमेन ऑफ f इजिकल टू डोमेन ऑफ g इजिकल टू r, और रेंज भी सेम आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं ये आइडेंटिकल फंक्शन है। नाउ आगे देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो हमें बताना है ये आइडेंटिकल फंक्शन है या फिर आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। और मैंने आपको बताया था जैसे log ऑफ x विद बेस a, ये डिफाइन कब होता है? जब a और x ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसको देखिएगा। सबसे पहले हम इस फंक्शन की बात कर लेते हैं और डोमेन की बात करेंगे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर
log ऑफ x प्लस 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो x प्लस 2 ये ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, क्यों ये ग्रेटर दैन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। प्लस मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो तो इंटरसेक्शन आता है इसका और इसका, तो इसको लिख लेंगे x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर दैन माइनस के 2 और यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर दैन 3। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 3, दोनों पे जो है होलो सर्किल है। x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये इधर आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी है तो ये भी इधर आ जाएगा, हमें जो है कॉमन पार्ट लेना है। ठीक, तो यहाँ से डोमेन आ जाएगा इसका x बिलोंग टू 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 3 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। इसके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, होलो सर्किल प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर दैन 0 है तो पॉजिटिव वाला साइड हम लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस के 2 यूनियन 3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। इसका डोमेन ये है और इसका डोमेन ये है, दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। जब दोनों डिफरेंट हैं तो हम कह सकते हैं नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। ये जो फंक्शन है आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब हमने डोमेन फाइंड की तो दोनों सेम नहीं आई, यदि सेम आ जाती फिर हम जो है रेंज चेक करते। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो तो। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये जो फंक्शन है दोनों सेम हैं, ये फंक्शन और ये दिस फंक्शन देखने में सेम है, लेकिन जब हम डोमेन निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंट निकलता है। हमें देखने में सेम दिखाई दे रहे हैं लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो यदि मैं इसको सोल्व करूंगा f ऑफ x, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इसमें जब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस 2 और x माइनस 3 और सोल्व करते हैं इसको तो log ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6। अब आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों सेम हो चुके हैं। ठीक है, हमें सोल्व करने के बाद में डोमेन रेंज नहीं निकालनी है, हमें सोल्व करने से पहले जो हमें गिवन है उसी के बेसिस पर हमें डोमेन और रेंज देखनी है और ग्राफ देखना है। यदि इन तीनों में से रेंज, डोमेन और ग्राफ में से कोई भी एक मिस हो जाता है तो इसका मतलब वो आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। यदि मिस नहीं होता है तो वो आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, देखने में आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, जब आप अब निकालेंगे दोनों का डोमेन और रेंज सेम निकलेंगी, लेकिन सोल्व करने से पहले जब निकालेंगे तो अलग अलग निकलेंगी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं। तो इस फंक्शन की हम बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले डोमेन देख लेते हैं। डोमेन इसके अंदर डोमेन ऑफ f इजिकल टू r आ जाएगा, रियल नंबर है, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों की डोमेन इक्वल हैं। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो रेंज होती है वो 0 से और 1 के बीच में होती है, 0 से और 1 के बीच में होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। डोमेन R है, रियल नंबर है, हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं जैसे 1.6। जब इसके अंदर 1.6 पुट करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.6 का 0.6 आ जाएगा और इसका ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं g ऑफ x। जब हमने x की वैल्यू 1.6 पुट की, x की वैल्यू 1.6 पुट की इसके अंदर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6 का
1 आ जाएगा और इसका जो आंसर आएगा इसका आएगा 0। क्या आएगा? 0। यानी कि दोनों 0 0 आ रहे हैं। यानी कि हर बार में आप कुछ भी पुट कीजिए, हर बार में रेंज जो आएगी इसकी 0 आएगी। जब दोनों की रेंज आएगी तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है वो आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g इज इक्वल टू 0। दोनों की रेंज 0 आ रही है। आप कुछ भी पुट कर लीजिए, हमेशा 0 ही आएगी। और डोमेन आ रहा है R। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है ये आइडेंटिकल फंक्शन है। इस फंक्शन की बात कर लेते हैं, फोर्थ की। अंडर रूट के अंदर है, तो सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे। डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अंडर रूट के अंदर या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी, कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। ये माइनस का है, इसको प्लस का कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे हम एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, डार्क सर्किल, यहाँ पर भी डार्क सर्किल, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ से इसका डोमेन आ चुका है x बिलोंग टू -1 से लेकर +1 तक। इसकी बात कर लेते हैं। देखने में सेम लग रहा है ये और ये, जब आप इसको सोल्व करोगे ना इसको, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये आपको सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें सोल्व करने से पहले डोमेन देखनी है। सोल्व करने से पहले हमें सोल्व नहीं करना बिल्कुल भी। इसकी डोमेन चेक कर लेते हैं। डोमेन ऑफ g, ये हमें इसके अंडर रूट के अंदर दिखाई दे रहा है। 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन, इसकी बात कर लेते हैं 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऑन बोथ साइड। तो माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई मत कीजिए, इस 1 को इधर ले जाइएगा। तो माइनस एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऑन बोथ साइड। तो x लेस देन इक्वल टू प्लस के 1, इसकी बात कर लेते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा +1, यहाँ पर भी डार्क सर्किल, यहाँ पर भी डार्क सर्किल। x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो इधर को चला जाएगा, x की 1 से छोटी है तो इधर को चला जाएगा। तो इसका पार्ट ये आ रहा है। तो डोमेन आ रहा है x बिलोंग टू -1 से लेकर +1 तक। अभी दोनों का डोमेन तो सेम आ रहा है, एकदम सही डोमेन सेम आ रहा है। अब रेंज भी इनका सेम आएगा। जब आप इसको फाइंड करेंगे रेंज भी एकदम सेम ही आएगा। आप निकाल के देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो फंक्शन है ये आइडेंटिकल फंक्शन है। मैंने आपको बताया था रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, एकदम सेपरेट वीडियो बनाई है, एकदम मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ चलो मैं इसका निकाल कर दिखा देता हूँ। इसका रेंज इसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुँच जाएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, इसको लिख लेंगे y प्लस 1 और y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर डार्क सर्किल, यहाँ पर भी डार्क सर्किल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक, सही कर रहे हैं ना हम? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
कोई डाउट? नो डाउट। तो यहाँ से जो है लेस देन है तो निगेटिव वाला पार्ट आ रहा है, तो यहाँ से लिख लेंगे y बिलोंग टू -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, लेकिन ये अंडररूट के अंदर है, y की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। जब नहीं आ सकती तो यहाँ पर 0 होगा, सिर्फ हम जो है इतना पार्ट लेंगे यहाँ से और यहाँ तक। ये हमारी रेंज नहीं होगी, रेंज होगी y बिलोंग टू 0 से लेकर +1 तक। ठीक है, सिमिलरली का यूज़ करते हुए अब इसको भी सेम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। f of x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, g of x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। हमें चेक करना है ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है या फिर आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। सबसे पहले हम डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ f, आप x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, यानी कि रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। इसमें भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? डोमेन ऑफ g। इन दोनों की जो डोमेन है वो R आ चुका है, यानी कि सेम आ चुका है। अब हम बात करेंगे रेंज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेंज की। मैंने आपको बताया था सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ दिस ब्रैकेट, यदि x मान लीजिए फिलहाल में अभी, यदि आप x ग्रेटर देन 0 लेते हो, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यदि यहाँ पर 0 है, यदि यहाँ पर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यदि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर -1 होता है जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, x स्क्वायर प्लस 1। आप कुछ भी पुट कर लीजिए यहाँ पर, हमेशा पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव आएगी तो इसकी रेंज क्या आ चुकी है? रेंज ऑफ f वो आ चुकी है 1। क्या आ चुकी है? 1। आप कुछ भी पुट कर लीजिए इसके अंदर हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, सिमिलरली का यूज करते हुए ये भी ऑलवेज 1 ही आएगा। x की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, यहाँ पर जो है 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं इसकी भी रेंज 1 ही आ चुका है, यानी कि डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है। तो ये जो फंक्शन है आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। f of x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x और g of x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम डोमेन बात कर लेते हैं। डोमेन की सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो r -1, 1 होता है। हम जो है यहाँ पर रियल कुछ ही पुट कर सकते हैं, बस -1 और 1 को इसको छोड़कर। ठीक है, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। इसका भी डोमेन यही होगा, इंटरसेक्शन r -1 से +1 तक। ठीक है, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो सेम है दोनों, तो यही आ जाएगा r -1 से लेकर +1 तक। इसका डोमेन ये आ चुका है। नाउ अब इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। x की जगह आप कुछ भी पुट कीजिए, x बिलोंग टू r, यानी कि इसका डोमेन ये आ चुका है। जब ये आ चुका है, ये इसका डोमेन है, ये इसका है, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं, ये नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है। डोमेन ही अलग आया, फिर सोल्व करने की क्या ज़रूरत है आगे? ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे एक चीज़ बताऊं, वैसे इसकी वैल्यू π/2 होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं 7th की। f of x इज इक्वल टू cos x, g of x इज इक्वल टू 1/sec x। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये cos x ही बन जाएगा। और मैंने आपसे कहा था सोल्व करने से पहले डोमेन, रेंज देखना है और ग्राफ। ठीक है, वैसे दोनों आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक, लेकिन हमें सोल्व करने से पहले डोमेन, रेंज, ग्राफ देखना है। ठीक है भाई, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। इसका डोमेन, इसका जो डोमेन है वो R है, x बिलोंग टू R। इसका जो डोमेन है वो x बिलोंग टू R है। यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर लीजिएगा
और इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, -1 से लेकर +1। ठीक है, यही आती है इसकी रेंज। वैसा रेंज देखने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा। इसका डोमेन ये नहीं हो सकता, इसका डोमेन ये नहीं हो सकता। इसका जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 π/2 और n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर x बिलोंग टू r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 π/2। ठीक है जी, और n बिलोंग टू इंटीजर। इसका डोमेन ये है, इसका डोमेन ये है, तो दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो ये नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है। ये जो है नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है। हम जो है x की जगह ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पुट नहीं कर सकते। यदि हमने ये π/2 कर दिया पुट तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा। जब आप π/2 पुट करेंगे x की जगह तो 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। जब 0 आएगी तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 इजिकल टू नॉट डिफाइन। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन सेम नहीं आ रहे इसलिए नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। चलो इसकी बात कर लेते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। f(x) इजिकल टू sec x, g(x) इजिकल टू 1/cos x। सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे। इसका डोमेन देख लेते हैं। डोमेन ऑफ f, इसका डोमेन क्या है, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये इसका डोमेन है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, डोमेन ऑफ g, इसका भी डोमेन यही है, r माइनस 2n+1 ऑफ π/2। ठीक है भी, इसका भी डोमेन यही है। समझ में आ रहा है, n क्या है, एक इंटीजर है। जब आप यहां पर π/2 पुट करेंगे cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता है। यानी कि हम जो है x की जगह ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पुट नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है रियल नंबर में से। ऐसे ही इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते ये भी नॉट डिफाइन हो जाता। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। sec π/2 की वैल्यू क्या होती है, sec π/2 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, आप जानते हैं। समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से टेबल में बताया था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ f, r माइनस -1,1 इसकी रेंज ये होती है। और इसकी रेंज बात कर लेते हैं, इसकी भी रेंज यही होती है, r -1 से लेकर +1 तक। दोनों का डोमेन सेम है, दोनों की रेंज सेम है, तो हम कह सकते हैं ये जो है आइडेंटिकल फंक्शन है। ये नहीं है लेकिन ये है। इसकी बात कर लेते हैं, f(x) इजिकल टू sin x। डोमेन की बात कर लेते हैं, डोमेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आएगा x बिलोंग टू r आएगा। x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका डोमेन ये नहीं आएगा, डोमेन ऑफ g। इसका डोमेन आएगा r माइनस n पाई। क्या आएगा, r माइनस, या फिर लिख सकते हैं आप इसको n पाई, और वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है जी, यहाँ पर जो है n पाई यानी कि कोसेक पाई की वैल्यू नॉट डिफाइन होता है, कोसेक पाई पर नॉट डिफाइन होता है। देखो आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, कोसेक पाई इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 + 90। तो कोसेक इजिकल टू क्या होता है, कोसेक इजिकल टू सेक 90, और सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर नॉट डिफाइंड। क्या होता है यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो है इसका डोमेन ये है, इसका डोमेन ये है। जब दोनों का डोमेन डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा है, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये आइडेंटिकल फंक्शन है। इसकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ f
r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, इसकी भी डोमेन यही होगी। रेंज देख लेते हैं, रेंज ऑफ f r माइनस -1 और 1, इसकी रेंज ये है और इसकी भी रेंज यही होगी। अब चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों की रेंज सेम, दोनों का डोमेन सेम, तो ये फंक्शन कौन सा है? आइडेंटिकल फंक्शन है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इससे आगे देख लेते हैं। ये क्या हुआ भाई? है क्वेश्चन कहाँ गए? क्वेश्चन खत्म, पीडीएफ खत्म, काफ़ी जल्दी खत्म हो गई। तो इसको दूसरी पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, शायद इसमें है, चेंज होगी, चेंजेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। हाँ, देख लेते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन चल रहा था दिस ये वाला। देखिए, इसकी बात कर लेते हैं। हमें बताना है ये फंक्शन आइडेंटिकल है या नॉट आइडेंटिकल है। इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f, यहाँ पर x बिलोंग टू r आ रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। e की पावर x है, e की पावर x, e जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू होती है। 2 पॉइंट समथिंग की कुछ भी पुट कर दो, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, इसलिए x बिलोंग टू r, x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 आएगा। हम कुछ भी पुट नहीं कर सकते यहाँ पर, x ग्रेटर देन 0, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू 0 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम r प्लस, x बिलोंग टू r प्लस। इतना आपको समझ में आ रहा है? दोनों का डोमेन डिफरेंट है, तो ये कौन सा फंक्शन है? नॉट आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से इसका डोमेन जो है, यहाँ से इसका डोमेन आ जाएगा वैसे, डोमेन ऑफ f x बिलोंग टू r, x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ पर भी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। डोमेन ऑफ g x बिलोंग टू r, दोनों की डोमेन सेम आ चुकी है, दोनों की डोमेन सेम आ चुकी है। x इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 आ चुका है, x नॉट इक्वल टू 0 पर ये है। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू +1 जब x ग्रेटर देन 0 होता है, 0 कब आता है? x लेस देन 0 पर, सॉरी x इज इक्वल टू 0, और -1 कब आता है? जब x ग्रेटर देन 0 होता है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसको जो है आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी g ऑफ x की बात कर लेते हैं। इसकी रेंज ये आ चुकी है, f ऑफ x की रेंज ये आ चुकी है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। x नॉट इक्वल टू 0, यदि हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो पॉजिटिव ओपन होगा प्लस x अपॉन x। जब हम निगेटिव लेंगे, x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव ओपन होगा, -x अपॉन x, और ये गिवन है ही, x इज इक्वल टू 0 पर क्या है? 0 है। ये कट कर -1 आ चुका है, ये कट कर +1 आ चुका है। ठीक है, देखो बिल्कुल एकदम सेम है, रेंज क्या आ चुकी है? सेम आ चुकी है। तो ये फंक्शन कौन सा है? आइडेंटिकल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिकल फंक्शन है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। अरे समझ में आ रहा है? एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद में x आएगा और ये भी इसकी वैल्यू x आएगी, दोनों की सेम आ रही है। ठीक है लेकिन सोल्व करने से पहले हमें डोमेन, रेंज, ये सब कुछ देखना है।
समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, इससे आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है दिस, ये फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स ये गिवन है, अच्छा जी ऑफ एक्स ये गिवन है, वेयर ए और बी ये गिवन है, देन सो डेट फंक्शन आर इक्वल। हमें शो करना है फंक्शन क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये ए है ये बी है, डोमेन रेंज या डोमेन को डोमेन कह देते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 9, और एक हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस के 7। हमें ए गिवन है, ए कितना है, ए है 1,2। ठीक है, ए कितना है, ए है 1,2, यानी कि ये डोमेन कह सकते हैं आप। जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ पर, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10। जब 2 पुट करोगे तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 13। नाउ यहाँ पर पुट करके देखते हैं, जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 10। जब आप g ऑफ 2 x की जगह 2 पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 14 3 2 6 6 7 13। ठीक है, यानी कि दोनों सेम आ रहे हैं। जब दोनों सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये आइडेंटिकल फंक्शन है। वैसे भी हमें शो करना है तो हम कह सकते हैं टू फंक्शंस आर इक्वल, दोनों फंक्शन क्या है, ये इक्वल हैं। समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको हम कह सकते हैं एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 10, और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 13। दोनों फंक्शन क्या है, ये इक्वल हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, दिस इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होल्ड्स, देन फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये होल्ड कब करेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स? देखते हैं। देखो, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद में यही बन जाएगा वैसे। ठीक है, आपने एक लॉग की प्रॉपर्टी देखी होगी, जैसे लॉग ऑफ ए की पावर बी एम की पावर एन इज इक्वल टू हो जाता है यू बी अपॉन एन लॉग ऑफ एम की लॉग ऑफ ए विद बेस एम। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद में यही बन जाएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बन जाएगा। लेकिन सोल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर 1 आ जाएगा। आप यहाँ पर जो है x की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, लेकिन अब 0 पुट नहीं कर सकते। यदि आपने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर, तो इसका डोमेन क्या आ चुका है, इसका डोमेन आ चुका है x बिलोंग टू r माइनस, हम क्या क्या पुट नहीं कर सकते, प्लस माइनस 1 पुट नहीं कर सकते, और यहाँ पर एक 0 पुट नहीं कर सकते। हाँ या ना? इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। हमें ये x दिखाई दे रहा है, x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग टू 0 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर हम 1 पुट नहीं कर सकते, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में 1 आता है ना, तो 1 लेकिन हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एक्सेप्ट 1। इसका डोमेन ही आ चुका है, इसका डोमेन ही आ चुका है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो होल्ड कब करेगा ये, तो कर लेते हैं।
इन दोनों का हम HCF ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जी? HCF ले लेते हैं। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर है -1, एक यहाँ पर है +1 और एक यहाँ पर है 0। हम यहाँ पर +-1 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर भी होलो सर्किल, यहाँ पर भी होलो सर्किल, 0 भी नहीं ले सकते, यहाँ पर भी होलो सर्किल आ जाएगा। बाकी कंप्लीट लाइन आ रही है, बाकी कंप्लीट लाइन आ रही है, बाकी सब कुछ आ रहा है, बस -1 और +1 को छोड़कर। इसकी बात कर लेते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसकी बात, ये फिगर बन चुकी है। अब इसकी बात कर लेते हैं x बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी। 0 से लेकर इन्फिनिटी जा रहा है यहाँ पर, लेकिन हम 1 नहीं ले सकते, तो 1 पर भी क्या जाएगा? होलो सर्किल आ जाएगा। हमें लेना है कॉमन पार्ट, तो ये कॉमन पार्ट आ रहा है ये वाला। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ चुका है? x बिलोंग टू 0 से लेकर 1 तक, फिर यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू 0 से लेकर इनफाइनाइट, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1, बात एक ही है। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ चुका है? फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। ठीक है। जैसे देखिएगा, f(x) = 1/1 + 1/x, एक फंक्शन ये है, और एक दूसरा फंक्शन है g(x) = x/1 + x। हमें बताना है ये फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं है। कैसे बताएंगे? एक चीज़ और मैं बताऊं, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद में यही आ जाएगा, लेकिन आपको सोल्व नहीं करना है। सोल्व करने से पहले जो प्रेजेंट में आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको उसका हमें डोमेन निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? डोमेन या फिर रेंज। हमें बताना है ये फंक्शन आइडेंटिकल है और नॉट। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, x बिलोंग टू, हम डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन ऑफ G। x बिलोंग टू R, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर आपको 1 + x दिखाई दे रहा है। कभी भी डेनोमिनेटर में 1 + x = 0 नहीं आ सकता, तो हम कह सकते हैं x नॉट इक्वल टू -1। इसमें -1 पुट नहीं कर सकते। यदि आपने x = -1 पुट कर दिया तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी डोमेन ये आ चुकी है। नाउ इसकी बात कर लेते हैं, इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ f, ठीक है, x बिलोंग टू R-, अब हमें देखना है क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ये पूरा एक डेनोमिनेटर है, तो 1 + 1/x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, इसको हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। नंबर 1, इसको और सॉल्व कीजिए, इस 1 को इधर ले जाइए। 1/x नॉट इक्वल टू -1। आप देख रहे हैं 1/x को -1 पुट नहीं कर सकते, एक -1 और एक 0। तो इसका डोमेन ये है, इसका डोमेन ये है, दोनों का डोमेन डिफरेंट है। हम कह सकते हैं नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। अभी नहीं आया समझ में? देखो, आप ऐसे समझें, 1/x को -1 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। यदि आपने -1 पुट कर दिया यहाँ पर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और एक चीज़ और, आपको यहाँ पर 1/x दिखाई दे रहा है, 1/x दिखाई दे रहा है डेनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। यदि आपने 0 पुट कर दिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? इसलिए हमने दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 और 1। दोनों का जो डोमेन है एकदम सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है जी, समझ में आया? तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।